सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ। सुनिए एक प्यारी सी कहानी गीता वाधवानी की जुबानी। कहानी का शीर्षक है जीवन के अनोखे रंग। आज होली है। शिल्पा रसोई में प्याज और पनीर के पकोड़े तल रही है। उसके एक हाथ में बेसन लगा है और एक हाथ में कड़छी है। तभी उसके पति ने पीछे से आकर, जिसका नाम संजीव था, दबे पांव आकर उसके दोनों गालों पर गुलाल मल दिया। शिल्पा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए प्यार से डांट दिया और संजीव हंसता हुआ बाहर चला गया। माँ, बाबूजी, संजीव और मेघना के साथ आज प्यारा सा होली का त्यौहार बहुत ही खूबसूरत बीता। थक हार कर रात में जब सब सो गए, तब शिल्पा की आंखों में से नींद कोसों दूर थी। वह अतीत के भंवर में गोते लगा रही थी और सोच रही थी कि पिछले 3-4 वर्षों में जिंदगी ने उसे होली के विभिन्न रंगों की तरह कितने रंग दिखाए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद शिल्पा शिक्षिका बन गई थी। शिल्पा का एक बड़ा भाई भी है, शिशिर। शिशिर बैंक में कर्मचारी है और शिल्पा के पिताजी भी शिक्षक हैं और माँ गृहिणी। शिल्पा के शिक्षिका बनने के बाद उसके माता पिता ने रोहित, जो कि एक सरकारी क्लर्क के पद पर कार्य करता था, उससे शिल्पा का विवाह करवा दिया था। रोहित अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। रोहित और उसके माता पिता बहुत अच्छे संस्कारी लोग थे। उन्होंने शिल्पा को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। शिल्पा बहुत ही खुश थी। विवाह के बाद 1 वर्ष कैसे बीत गया पता भी न चला। और फिर होली वाले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ यूं ही थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर कभी अपने कदमों पर चलकर भीतर न आया। उस दिन कुछ लफंगे लड़के शराब पीकर होली खेलते हुए आपस में उलझ गए थे। उन्हीं का बीच बचाव करने रोहित चला गया और उनमें से किसी ने चाकू से रोहित पर 3-4 वार किए और चेहरे पर रंग पुता होने का फ़ायदा उठाकर भाग गए। रोहित के दोस्तों ने उसे उनके बीच में जाने से रोका भी था, परंतु होनी तो होकर ही रहती है। उसके दोस्त उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, किंतु उसे बचाया न जा सका। होली के रंगों ने उसकी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया। थोड़े दिनों बाद शिल्पा के माता पिता और भैया भाभी उसे मायके ले जाने के लिए आए। उन्होंने शिल्पा के सास ससुर से कहा, हम शिल्पा को लेने आए हैं, अगर आप आज्ञा दें तो हम इसे ले जाएं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम इसका पुनर्विवाह करना चाहते हैं। शिल्पा के ससुर बोले, समधी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो शिल्पा के आगे पूरा जीवन पड़ा है। शिल्पा के पिता ने कहा, आप ही समझाइए शिल्पा को, वह आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी शिल्पा आ गई और बोली, पापा, आपके साथ तो भैया भाभी हैं, माँ बाबूजी तो अकेले हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़कर आपके साथ जा सकती हूँ? ये लोग किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे इतनी स्वार्थी बन जाऊँ? शिल्पा के ससुर जी की और सासू की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, बेटी, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। शिल्पा नहीं मानी। तब शिल्पा के ससुर ने उनके पापा से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। अब मैं शिल्पा का पिता बनकर उसे बेटी की तरह विदा करूँगा। वे सब लौट गए। शिल्पा माँ बाबूजी का हर तरह से ध्यान रखती थी और विद्यालय में पढ़ाने भी जाती थी। हाल ही में उसके विद्यालय में एक नया शिक्षक आया था। उसका नाम संजीव था। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, महिलाओं का सम्मान करता था। उसके सारे विद्यार्थी और साथी, प्रधानाचार्य सभी उससे खुश रहते थे। शिल्पा भी उससे सहकर्मी होने के नाते हंसकर बात कर लेती थी। उसे आए 7-8 महीने हो चुके थे। एक दिन वो शिल्पा से उसके पति के बारे में अफसोस जताने लगा और पूछने लगा कि क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। शिल्पा को बहुत अजीब लगा, पर वह उत्तर न दे पाई। थोड़ा समय और बीत गया। अब शिल्पा की संजीव से अच्छी खासी मित्रता हो चुकी थी और फिर से होली आने वाली थी। शिल्पा के लिए तो हर होली खूनी होली थी और सूनी थी।
होली आई और चली गई। एक दिन अचानक संजीव ने शिल्पा से कहा, क्या आज आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलोगी? शिल्पा संजीव के साथ उसके घर गई और वहाँ उसकी छोटी बहन मेघना, जो 10वीं में पढ़ती थी, उससे मिली। मेघना बहुत प्यारी लड़की थी। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। संजीव ने मेघना को शरबत बनाने के लिए कहा और स्वयं शिल्पा के पास आकर बैठ गया और बोला, शिल्पा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरे माता पिता देहरादून में समाज सेवा करते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में वे चल बसे। मेघना तब 7वीं में पढ़ती थी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे संभाला और मैं अपना वो घर बंद करके मैंने वो शहर छोड़ दिया और दिल्ली आ गया। अब हम भाई बहन किराए के घर में रहते हैं और अगर तुम हाँ करती हो तो हम यहीं रहेंगे। इतना कहकर संजीव चुप हो गया। शिल्पा ने कहा, अब मैं चलती हूँ। संजीव को पता था कि शिल्पा अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहेगी। वह अगले दिन उसके घर पहुँच गया और सारी बातें सास ससुर को बताईं। शिल्पा के सास ससुर संजीव से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर भी उन्होंने प्रकट में कहा कि बेटा, हम तुम्हें सोचकर बताएंगे और शिल्पा की मर्जी भी पूछेंगे। बाबूजी ने शिल्पा से पूछा तो उसने कहा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और कल मैं खुद संजीव से बात करूंगी। बाबूजी ने शिल्पा के पापा को फ़ोन पर पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू का मायका भी देहरादून में है, हम लड़के के बारे में पता लगवाते हैं। अगले दिन शिल्पा ने संजीव से कहा, मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, पर मैं माँ बाबूजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। संजीव, तो वो लोग हमारे साथ रहने आ जाएंगे। शिल्पा ने कहा, नहीं, वे अपने बेटे की यादों के साथ उसी घर में रहना चाहते हैं, वे यहाँ नहीं आएंगे। संजीव ने कहा, मैं उनसे कल मिलता हूँ। उधर देहरादून में यह पता चला कि सचमुच संजीव के माता पिता बहुत नेक दिल थे, निस्वार्थ सबकी सेवा करते थे और उनका बेटा भी बहुत संस्कारी और विनम्र है। सबकी तरफ से हाँ हो चुकी थी। अब संजीव माँ बाबूजी से मिलकर उन्हें अपने साथ किराए वाले घर में रहने के लिए मना रहा था। तब बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा संजीव, यह तो सच है कि रोहित की यादें यहाँ बसी हुई है और एक सच यह भी है कि हम शिल्पा को बेटी बनाकर विदा करेंगे तो हम उसके घर आते कैसे अच्छे लगेंगे। संजीव, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं अपनी बहन मेघना के साथ यहीं आ जाता हूँ। लेकिन बाबूजी, मैं घर जवाई नहीं, बेटा बनकर रहूँगा। बोलो, मंजूर है? बाबूजी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके हाँ कर दी। बहुत ही साधारण रंग से मंदिर में शिल्पा और संजीव का विवाह संपन्न हुआ। अब पूरे 2 वर्ष होने वाले हैं विवाह को। माँ बाबूजी, मेघना, शिल्पा और संजीव सभी बहुत खुश हैं। मेघना को मम्मी पापा मिल गए और माँ बाबूजी को एक बेटा। और सुबह ही ये होली जाते जाते शिल्पा के जीवन में मातृत्व का खुशनुमा रंग भर गई थी। सुबह होते ही ये खुशखबरी माँ बाबूजी को सुनाऊंगी, यह सब सोचते सोचते शिल्पा मीठी मीठी नींद में खो गई थी। धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइटम दबाएं ताकि आपको मेरी नई कहानियों के बारे में सूचना मिलती रहे। और मेरी कहानी ज़िंदगी के अनोखे रंग मैंने ही लिखी है। धन्यवाद।